हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 21 मार्च और आज की वीडियो में हम 21 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, नई दिल्ली। अगला है, स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है श्री राजीव मल्होत्रा और महोदया विजया विश्वनाथन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। अगला है दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स के लिए एक हमने पीडीएफ ई बुक तैयार की है लास्ट 6 मंथ की, जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की। तो अगर आपको इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ ई बुक है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, ये उत्तर प्रदेश की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीपीएससी है, आरओ एआरओ, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट। इसके अलावा लेखपाल वीडियो, यूपीएसआई, तो जितने भी उत्तर प्रदेश की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो जनवरी और फरवरी 2023 की हमने एक साथ पीडीएफ जो है तैयार की है 2 मंथ की। तो अगर इसे भी डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप ये सारी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रचना बिष्ट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, प्रख्यात डैश तारक सिन्हा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, तो ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो याद होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। अगला है, कौन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश कौन सा होगा? तो पहला जो नाटो देश बना है यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला, यानी इसने घोषणा की है अभी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। पोलैंड ने सबसे पहली ऐसी घोषणा की है। अगला है, टीबी जागरूकता पैदा करने के लिए किसने 75 ट्रकों को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो दोस्तों ये पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे जो कि हमने रिवाइज किए। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है अगर चाहें तो नोट भी कर लिया करें ऐसे। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, 125वें स्थान पर रहा है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 अभी जारी किया गया, तो इसकी अगर हम बात करें तो जो फिनलैंड है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, फिनलैंड ये टॉप पे रहा, इसके बाद डेनमार्क रहा और इसके बाद आइसलैंड। भारत की अगर हम बात करें तो 3.819 के औसत जीवन मूल्यांकन के साथ जो भारत है वो 125वें स्थान पे रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, यानी अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा जारी की जाती है तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। ये जो अध्ययन है वो लगभग 150 देशों में किया जाता है और 150 देशों में जो भारत है वो 125वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो यही कि पहले स्थान पे कौन सा देश रहा, तो फिनलैंड, और जो हमारा भारत है वो किस स्थान पे रहा, तो वो है 125वें स्थान पर। ठीक, फिनलैंड को ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हैप्पी की बात है, तो फिनलैंड यानी इसे हम पढ़ेंगे फनलैंड। ठीक है, ये हटा देंगे याद रखने के लिए, फनलैंड, फन का मतलब आनंद, तो ये रिपोर्ट भी कैसी है, हैप्पीनेस, तो फनलैंड जो है ये पहले स्थान पे है, याद रख सकेंगे। और जो भारत है वो 125वें स्थान पे। अगला है,
विश्व मौखिक दिवस, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है? तो इस दिवस का उद्देश्य मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक, ये जो दिवस है ये व्यक्तियों को मुंह को स्वच्छ रखने के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करता है, जिनका दैनिक आधार पर पालन किया जाना चाहिए। 2021 में इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई थी? तो वो रखी गई थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ, और ये जो थीम है वो अगले 3 सालों के लिए रखी गई थी। यानी 2021 में रखी गई थी, 21, 22 और 2023 के लिए। तो ये थीम भी ध्यान रखनी है, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये जो थीम है इसकी एक ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ये जो है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम है, जो कि साल 2021 में रखी गई थी, 3 साल लंबी। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। अगला है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 19। दोस्तों, राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 3 नए संभाग भी बनाए जाएंगे। अब ये 3 नए संभाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये नए संभाग बनाए जाएंगे। ये घोषणा किसने की है? तो जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इसकी घोषणा की है। विधानसभा बजट में मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा की थी। इन नए जिलों और जरूरतों की आपूर्ति के लिए 2000 रुपये करोड़ के बजट का भी प्रावधान घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी यहाँ पर जिलों के नाम घोषित नहीं किए गए कि कितने राजस्थान में जिले, कौन कौन से जिले बनेंगे। ये इसमें कहा गया कि 19 नए जिले राजस्थान में बनाए जाएंगे और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। ऐसी घोषणा जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तो यहाँ से यही ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो 19 नए जिले और 3 नए संभाग। अगला है, पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप भारत के किस राज्य में शुरू हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असम में ये शुरू हुई है चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप। दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं के लिए जो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है ये 20 मार्च 2023 को असम के बक्सा जिले में शुरू हुई है। इसका जो समापन है वो 23 मार्च 2023 को होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम खो खो एसोसिएशन और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है भारत के असम राज्य में, और असम में कहाँ पे? तो बक्सा जिले में ये जो है आयोजित की जा रही है। 20 मार्च को ये स्टार्ट हुई और 23 मार्च को इसका समापन होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 4 संपन्न हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, कर्नाटक में। दोस्तों, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि जो सागर परिक्रमा कार्यक्रम है, कौन सा है? सागर परिक्रमा कार्यक्रम। तो इसका जो चौथा संस्करण है वो 18 मार्च को शुरू हुआ और 19 मार्च को ये समाप्त हो गया। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के 3 तटीय जिले कौन कौन से हैं? उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़, इसको कवर किया गया। जो पुरुषोत्तम रूपाला है ये कौन है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं, राज्य मंत्री, डेयरी मंत्री हैं और केंद्रीय ये राज्य मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। तो ये जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसके अलावा राज्य मंत्री भी इसमें उपस्थित रहे। तो ये जो लोग हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY, किसान क्रेडिट कार्ड और राज्य योजना जैसी विभिन्न योजनाओं से संबंधित उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। तो यहाँ से यही ध्यान रखना है कि सागर परिक्रमा जो कार्यक्रम है उसका चौथा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो कर्नाटक में इसका जो है आयोजन किया गया। 18 मार्च को स्टार्ट हुआ, 19 मार्च को ये समाप्त हो गया।
ठीक। और इसके दौरान क्या किया गया, तो जो प्रगतिशील मछुआरे हैं उनको जो है सम्मानित किया गया। अगला है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ये दिवस हमारे जीवन में खुशी, तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई थी इस दिवस की, तो 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया था। और जो पहली बार ये दिवस मनाया गया था वो साल 2013 में मनाया गया था पहली बार। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2023 की थीम क्या है, तो थीम भी ध्यान रखेंगे, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ये जो है साल 2023 की थीम रखी गई है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2023 की। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो घोषणा है वो 2012 में की गई थी और 2013 में ये पहली बार मनाया गया था। अगला है स्टेशनरी निर्माता लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है विराट कोहली को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इनको जो है स्टेशनरी निर्माता एक कंपनी है लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली लक्सर के स्टेशनरी उत्पादों का प्रतिनिधित्व करेंगे और कंपनी को युवा लेखकों के बीच अपनी अपील बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे देश में एक प्रमुख लेखन उपकरण प्रदाता के रूप में इसकी स्थिति बढ़ेगी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से लक्सर को भारत में एक अग्रणी लेखन उपकरण ब्रांड के रूप में स्थापित करना और युवा बाजार के बीच लक्सर के स्टेशनरी ब्रांड की अपील को बढ़ाना है। तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में विराट कोहली को जो है किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो एक स्टेशनरी निर्माता कंपनी है लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे। तो इसने जो है अभी विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर, और इस सूचकांक में अफगानिस्तान शीर्ष पर है। तो भारत किस स्थान पर रहा इसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। भारत रहा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वें स्थान पे। दोस्तों 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक अभी जारी किया गया। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों से आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। ठीक, आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश है वो अफगानिस्तान है और इस सूचकांक में जो भारत है वो रहा है 13वें स्थान पे। GTI यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में भारत को आतंकवाद के उच्च प्रभाव वाले देशों में सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है दुनिया के 25 सबसे खराब आतंकवाद प्रभावित देशों में से एक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया, इस रिपोर्ट में जो अफगानिस्तान है ये लगातार 4 वर्षों से टॉप पे बना हुआ है, यानी आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है अफगानिस्तान, और जो भारत है वो रहा है 13वें स्थान पे। अगला है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत किस राज्य में हुई है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 27 मार्च 2023 तक कहाँ पे किया जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में 33 देशों के लगभग 325 निशानेबाज इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा 75 से अधिक तकनीकी अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। और दोस्तों ये पहली बार ऐसा है कि जब इस आयोजन को मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, यानी दिल्ली के बाहर, नई दिल्ली के बाहर जो है ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। वैसे भारत में ये जो आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जो चैंपियनशिप है ये 8वीं बार है और ऐसा पहली बार है जब दिल्ली के बाहर इसको आयोजित किया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में जो है ये आयोजित किया जा रहा है जो ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप है ये। और भारत में वैसे ये 8वीं बार ये होने जा रहा है और नई दिल्ली के बाहर ये पहली बार हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि
एक तो आपको ध्यान रखना है कि हर घर जल प्रमाणित वाला देश का पहला जिला कौन सा है, तो यहाँ पे इसे हम नोट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, ये है बुरहानपुर। बुरहानपुर ये जो है हर घर जल प्रमाणित होने वाला देश का पहला जिला है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे MP मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि देश का पहला कार्यात्मक रूप से आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, तो वो है मंडला। ध्यान रखना है, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा ये। और ये कैसा है, तो कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला है देश का पहला। ठीक, तो 2 क्वेश्चन ये याद रखेंगे यहाँ से। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, मंडला क्या है, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला, और जो बुरहानपुर है ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित होने वाला जिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, हरिद्वार में। दोस्तों, हाल ही में हरिद्वार के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17 मार्च से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया, तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं संजीव बलियान, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है हरिद्वार में। तो दोस्तों, ये थे 21 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये पिछले वीडियो को क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? ऑप्शन इसका ए करेक्ट था, बिहार, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन, साल 2023 की टाइम मैगजीन की दुनिया के सर्वोत्कृष्ट स्थानों की सूची में भारत का कौन सा स्थान चुना गया? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्थान जो है वो भारत से चुना गया है। जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसका आंसर आप लोग करेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।